आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 12वां अध्याय कर्मयज्ञ, भक्ति और साम आदि का वर्णन। नारद जी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, इसी बात को अच्छी तरह से फिर कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, एक समय मैं सब ऋषियों को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर ही भगवान विष्णु की स्तुति करने गया। जब हम सबने उनकी स्तुति की तो उन्होंने शिव जी के चरणों का ध्यान करके प्रसन्न होकर कहा कि हे ब्रह्मादि देवताओं, तुम लोगों क्यों आए हो और तुम्हारा क्या कार्य है, मुझसे कहो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब विष्णु भगवान ने इस प्रकार पूछा तो देवताओं ने निवेदन किया कि हे महाराज, दुखों को दूर करने वाली सेवा किसकी करनी चाहिए। तब भगवान बोले कि हे ब्राह्मण, यह तो तुम पहले भी देख चुके हो कि अब भी देखते हो, फिर उसको क्या पूछते हो। किंतु कार्य में तत्पर तुम्हारे और देवताओं के लिए भी कहता हूँ, सुनो। भगवान शंकर के सब दुखों को दुखहरता है, दुखकर्ता और परम सेव्य है। मेरे और विशेष और ब्रह्मा जी की भी यही सम्मति है। सुख चाहने वाले को कभी भी शिव जी की पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। देवाधिदेव महेश्वर के लिंग पूजन को त्यागने से ही तो तार से पुत्र भी अपने बांधवों सहित नाश को प्राप्त हुए। इस तरह लिंग मूर्तिधारी का सदैव भी पूजन करना चाहिए। शिव की पूजा से ही हम तुम और सभी देवता श्रेष्ठ हुए हैं। फिर आप इस बात को कैसे भूल जाते हैं। जैसे भी हो, लिंग की पूजा करें। सकाम शिवार्चन करना ही योग्य है। वही बड़ी हानि है, वही महाछिद्र, वही अंधता और मुग्धता है। जिस मुहूर्त और क्षण में शिवार्चन नहीं होता, शिव जी का भक्त कभी दुखी नहीं होता। मनुष्य को संसार के सारे सुख को शिव जी की पूजा से प्राप्त होते ही अपितु मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब इस प्रकार से विष्णु भगवान ने कहा तो देवताओं ने उन हरि को भी प्रणाम किया और सब कर्मों से सिद्धि के लिए ही लिंगों की प्रार्थना की। तब भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि हे मुने, मैं तो जीवों के उद्धार के लिए में लगा हूँ। तुम मेरी आज्ञा से देवताओं के लिए ही शिवलिंगों की स्थापना करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि विश्वकर्मा ने हरि की आज्ञा से देवताओं के लिए ही लिंगों की कल्पना कर उन्हें भी लिंग प्रदान किए। पद्मराग मणि का लिंग इंद्र को, सुवर्ण का कुबेर को, पीतमणि का धनराज को, श्याम वर्ण का वरुण को, इंद्र नील मणि का विष्णु को और सुवर्ण में लिंग ब्रह्मा जी को और चांदी का विश्वदेवा और वसुओं को बनाकर दिया। पीतल का अश्विनी कुमार को और स्फटिक का लक्ष्मी को, तांबे का आदित्य को, मोती का चंद्रमा को और ब्रज लिंग ब्राह्मणों को दिया। फिर ब्राह्मण की स्त्रियों को मिट्टी का, नागों को चंदन का, मक्खन का देवी को, भस्म का योगी को, दधी का यक्षों को और मिट्टी की छाया को दिया। इस प्रकार सब को लिंग की प्राप्ति हो गई। तब विष्णु जी के वचनों को सुनकर मैं देवताओं को सहित ही अपने लोक में आया और सब ऋषि और देवताओं को से फलदायक उसकी पूजा विधि को बतलाया और कहा कि जब तक ज्ञान न हो जाए तब तक सभी लोग विधि पूर्वक इस प्रकार लिंगों की पूजा करें, क्योंकि उच्च पद पर चढ़ने के लिए प्रतिमा पूजन परम आवश्यक है। निर्गुण की प्राप्ति के लिए ही प्रतिमा पूजन ही उसका आश्रय है। इससे सगुण से ही निर्गुण की प्राप्ति होती है। देवताओं में शिव जी सबसे बड़े हैं, अतः इसकी निर्मित प्रतिमा पूजन अवश्य करें। जहाँ जहाँ जैसी भक्ति हो वहाँ वहाँ वैसी भी पूजा भी करें। बिना पूजन और दान आदि से पाप लगता है और पूजा आदि करने से ज्ञान रूप रंग की उत्पत्ति होती है, विज्ञान प्राप्त हो जाता है। अतएव जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक प्रतिमा से पंच देवताओं की पूजा करता रहे।
अर्थात सबके मूल शिव जी की ही पूजा करें, क्योंकि मूल के सिंचन से ही संपूर्ण शिखाएं भी तृप्त हो जाती है, क्योंकि शाखाएं तो सिंचन से ही मूल कभी तृप्त नहीं होते। विद्वानों को थोड़े में ही यह ज्ञान लेना चाहिए कि शिव जी की पूजा करने से सब देवताओं की पूजा हो जाती है। इसलिए सब काम और फलों की प्राप्ति के लिए ही लोक के कल्याणकारी और सब प्राणियों के हित में ही तत्पर शिव जी की पूजा करें। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं, और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।